हेलो दोस्तों, कार दुनिया से मैं विनय बा फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके सामने दो गाड़ियां कंपेयर करने जा रहा हूं। ये हैं हुंडई क्रेटा का बेस एंड वेरिएंट ई, जो कि ये राइट साइड में खड़ी है, और ठीक एक उसके ऊपर वाला वेरिएंट ई एक्स, जो कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं। ये दोनों ही गाड़ियाँ अपडेटेड वर्जन हैं। मई 2021 पे क्रेटा के बेस एंड वेरिएंट में कुछ फीचर चेंजेस हुए हैं, और साथ में इन दोनों गाड़ियों के प्राइसेस में भी चेंज हुआ है। कुछ ही टाइम पहले मैंने इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर किया था। मेरा आज का पर्पस यही है कि मैं आपको अपडेटेड वर्जन दिखाऊं और उसको कंपेयर करूं। ये दोनों ही गाड़ियां पेट्रोल एंड डीजल पे आती हैं 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में। आज के मैं अपने इस वीडियो में आपको कंपेयर कराऊंगा इन दोनों गाड़ियों में फीचर्स को, क्या क्या डिफरेंसेस हैं और कितना है इनके प्राइस में डिफरेंस, और फिर देखेंगे कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है। मेरा ये वीडियो फोकस करेगा डिफरेंसेस पे ज़्यादा। अगर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए तो लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं फीचर्स में डिफरेंसेस को। तो ये देखिए, ये है इन दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक। आपके सामने देख सकते हैं दोनों गाड़ियों को फ्रंट में। अगर फीचर्स की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियों के फ्रंट में फीचर्स सेम है, खाली एक डिफरेंस है। ये देखिए, अगर हम ई वेरिएंट के नीचे की तरफ स्किड प्लेट्स चेक करिए तो ये ऑल ब्लैक दी हुई है। ये पोर्शन आप देख रहे होंगे फुल ब्लैक पे दिया हुआ है। वहीं पे ई एक्स वेरिएंट पे देखिए, ये लाइट सिल्वर कलर का दे रखा है, जिसकी वजह से अगर ई एक्स वेरिएंट को फ्रंट से जब चेक करिए तो थोड़ा लुक्स कह लीजिए इसका बेटर हो जाता है। तो बस यही डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों के फ्रंट में, बाकी लाइटिंग एंड सब कुछ सेम दिया हुआ है। चलिए चलते हैं इन दोनों गाड़ियों के साइड प्रोफाइल का एक्सप्लोर करने। तो ये देखिए, ये है ई वेरिएंट का साइड प्रोफाइल, फुल व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, ये है ई एक्स वेरिएंट का साइड प्रोफाइल। डिफरेंसेस ढूंढते हैं तो ये बड़ा डिफरेंस हो गया है। अभी रिसेंटली इसके ई वेरिएंट में मिरर्स में चेंजेस किए हैं। इसके जो इंडिकेटर्स हैं ये अब देखिए फेंडर पे आ गए हैं। पहले ये यहाँ पे मिरर पे दे रखे थे, जो कि यहाँ पे चेंजेस करके फेंडर पे कर दिए हैं, और यही डिफरेंस भी बन गया है इन दोनों गाड़ियों में। क्योंकि ई एक्स वेरिएंट में देखिए इंडिकेटर्स जो हैं वो मिरर पे दिए हुए हैं, तो कह लीजिए ये ज़्यादा स्पोर्टी लगते हैं, ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों के जो आउटसाइड मिरर्स हैं ये मैनुअल फोल्ड हैं। इनको आपको ओपन क्लोज हाथ से करना होगा, लेकिन ई वेरिएंट में रिसेंट में चेंजेस आए हैं। पहले इसमें भी इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल्स आते थे, लेकिन अब ये देखिए यहाँ पे जॉयस्टिक आ गई है। इस जॉयस्टिक से आपको मैनुअली इसके मिरर्स को एडजस्ट करना होगा। दोनों ही मिरर्स जो हैं मैनुअल हो गए हैं बेस एंड वेरिएंट ई के। वहीं पे अभी भी ई एक्स वेरिएंट के आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल्स हैं। ये देखिए, इनको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं दोनों साइड के मिरर्स को। तो यहाँ पे ये ज़्यादा इजी है, क्योंकि अगर आप अकेले ड्राइव कर रहे हैं तो दोनों मिरर्स को ईजिली आप एडजस्ट कर पाएंगे इस वेरिएंट यानी ई एक्स वेरिएंट में। तो ये है एक डिफरेंस इन दोनों गाड़ियों में। तो दोस्तों, आपने दोनों गाड़ियों के मिरर डिफरेंसेस देख लिए, और ये रीसेंट चेंजेस भी हुए हैं इसके ई वेरिएंट पे। और डिफरेंस की बात करेंगे तो अगेन एक छोटा सा डिफरेंस है, इसकी जो सिल गार्ड्स हैं यानी सिल गार्निश जो है ये नीचे की, ये देखिए ई वेरिएंट की ब्लैक कलर की दी हुई है। वहीं पे ई एक्स वेरिएंट के देखिए तो सिल्वर कलर की दे रखी है। तो अगेन ये गाड़ी थोड़ा सा साइड से बेटर लुक देगी। इसके अलावा और कोई डिफरेंसेस नहीं है। जो भी साइड डिफरेंसेस थे मैंने आपको चेक करा दिए। अब मैं आ गया इन दोनों गाड़ियों के रियर यानी बैक प्रोफाइल की तरफ। और ये देखिए, ये है इन दोनों गाड़ियों का पीछे से लुक आपके सामने, जिसमें पीछे के डिफरेंसेस की बात करेंगे तो सबसे टॉप पे देखिए, यहाँ पे ई वेरिएंट में माइक्रो रूफ एंटीना मिलेगा, वहीं पे ई एक्स वेरिएंट पे शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। तो ये ज़्यादा प्रीमियम लगता है। इसके अलावा और डिफरेंसेस चेक करेंगे तो ये देखिए, पीछे के भी बम्पर्स पे जो स्किड प्लेट्स रखी है वो ई वेरिएंट की ब्लैक फिनिश की हैं, वहीं पे ई एक्स वेरिएंट के देखिए सिल्वर फिनिश की दी हुई हैं। तो जैसे आगे जब आप दूर से गाड़ी को देख रहे थे तो ज़्यादा बेटर लग रही थी ई एक्स वेरिएंट, वैसे ही बैक से भी जब आप देखेंगे तो ई एक्स वेरिएंट देखिए ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। इसके बाद और कोई डिफरेंस की बात करेंगे तो नहीं, यहाँ पे यही दो बस डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में, एंटीने का और स्किड प्लेट्स का। चलिए दोस्तों, एक्सटीरियर चेक करा दिए, एक बार मैं बूट भी ओपन करके चीज़ें चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है इसका ई वेरिएंट का बूट, जिसमें यहाँ पे देखिए बूट लैम्प प्रोवाइड नहीं किया गया है। ये भी रिसेंट अपडेट में हटा दिया गया है। वहीं पे जब हम चेक करेंगे इसके ई एक्स वेरिएंट को तो
इसमें देखिए यहाँ पे बूट लैंप आपको मिल जाएगा। तो बूट में ये डिफरेंस निकला इन दोनों गाड़ियों में, बाकी और कोई चीज़ें डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही पार्सल ट्रे नहीं आती है। तो दोस्तों एक्सटीरियर कंप्लीट कर लिया, बूट चेक कर लिया, अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो चलिए सबसे पहले मैं बढ़ता हूँ इसके ई वेरिएंट की तरफ। तो ये देखिए ये है ई वेरिएंट का अंदर का लुक आपके सामने, देख लीजिए। जो भी डिफरेंस होगा वो मैं आपको बताऊँगा। इसमें बेस एंड वेरिएंट में भी दोनों ही रिमोट सेंटर लॉकिंग कीज़ आती हैं। बैक सेटिंग एक बार चेक करवा देता हूँ। ये देखिए ये है ई वेरिएंट की बैक सेटिंग, जिसमें यहाँ पे अगर इसके पीछे के डोर्स पे इसकी बात करेंगे तो इसमें ग्रिल दे रखी, बट अंदर की तरफ इसमें स्पीकर्स नहीं लगे हैं। तो ये भी एक डिफरेंस निकल के आएगा, क्योंकि EX वेरिएंट पे स्पीकर्स लग के आते हैं। बाकी एक झलक आप इस गाड़ी की बैक सेटिंग देख लीजिए। एक और चीज़ आपको हाईलाइट कर दूँ, यहाँ पे इसके जो बेस एंड वेरिएंट ई है इसमें कोई भी पॉकेट प्रोवाइड नहीं की गई है, ये भी रीसेंट अपडेट में हटाई गई है। बाकी एक बार मैं आपको ऐसे कैमरे को करके चेक करा देता हूँ। तो ये आपने देख लिया इस गाड़ी यानी क्रेटा ई वेरिएंट की पीछे की सेटिंग। चलिए बढ़ते हैं अब हम EX की तरफ। और दोस्तों मैं आ गया क्रेटा EX वेरिएंट, और इसकी जो झलक आप देख लीजिए इस गाड़ी को अंदर से। ये देखिए दोनों में ही रिमोट सेंटर लॉकिंग कीज़ आती हैं। ये देखिए दोनों कीज़ हैं, ये तो कॉमन है दोनों में। इसके बाद पहले तो आप एक ऐसे चेक कर लीजिए फीचर्स, जो भी डिफरेंसेस हो गए वो मैं आपको बताऊंगा। जरा बैक सेटिंग चेक करवा देता हूं। तो ये देखिए EX वेरिएंट का पीछे का डोर देखिए आपके सामने है, इसमें यहाँ पे अंदर स्पीकर्स को फिट किया गया है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। इसके बाद देख लीजिए इस गाड़ी की बैक सेटिंग्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वही जो एक पॉकेट मैंने आपको चेक कराई थी उसमें नहीं थी, ये देखिए इसमें ये पॉकेट दी हुई है। तो ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट में। इसके अलावा एक बार ऊपर की तरफ करके आपको EX वेरिएंट भी चेक करा दूं। तो दोस्तों बैक सेटिंग पे दो डिफरेंस है, स्पीकर्स एंड बैक पॉकेट का। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ ई की तरफ और देखते हैं उसके फीचर्स पहले आगे के। दोस्तों मैं आ गया क्रेटा ई वेरिएंट। अब इसमें दिखाता हूँ आपको फीचर्स। तो पहले तो आप एक बार सेटिंग चेक कर लीजिए। फ्रंट की सेटिंग्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों गाड़ी में। बैठते हैं ई वेरिएंट के अंदर और देखते हैं पहले तो इस गाड़ी को। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का स्टीयरिंग। यहाँ पे देखिए कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको नहीं मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंट पैनल चेक कर लीजिए, इस साइड पे जो डिफरेंस होगा मैं उसी को हाईलाइट करूँगा। म्यूज़िक सिस्टम इस वेरिएंट पे लग के नहीं आता है। तो यहाँ पे 10.25 इंच जो इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट है उसमें 10.25 इंच का म्यूज़िक सिस्टम आता है, तो उतना ही स्पेस आपको इसमें भी मिलेगा। तो इसमें आप अपनी चॉइस का सिस्टम लगवा सकते हैं। ये फ्रेम हट के सिस्टम फिट हो जाएगा और स्पीकर्स भी आपको लगवाने पड़ेंगे। तो ये पूरा सेट मिसिंग है इसके ई वेरिएंट में। इसके बाद यहाँ पे इसी मैनुअल दे रखा है, इस तरफ देख लीजिए झलक, इधर देख लीजिए आर्मरेस्ट दिया हुआ है, ऊपर की साइड चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कोई भी लाइट्स नहीं है, कुछ भी सनग्लास होल्डर वगैरह नहीं दे रखा है, यहाँ पे स्पेस को छोड़ रखा है। इस साइड पे दिखा देता हूँ और इस तरफ देख लीजिए। इसके बाद एक बार मैं आपको बॉक्स भी चेक करवा दूँ। ये देखिए अभी कुछ ही टाइम पहले जब अपडेट आया था तो इसमें कूल ग्लो बॉक्स आता था, वो हटा दिया गया है। एक और फीचर डिफरेंस है इन दोनों गाड़ी में, इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको नहीं मिलेगा। दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक इंडिकेटर आता था वो नहीं दे रखा है। तो दोस्तों आपने देख लिया क्रेटा ई वेरिएंट के फीचर्स की एक झलक। अब डिफरेंसेस चेक करते हैं इसके EX वेरिएंट से। दोस्तों मैं वापस आ गया EX क्रेटा की तरफ और चलिए अब बैठते हैं इस गाड़ी पे और देखते हैं डिफरेंसेस को। सीटों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों गाड़ियों की सीटें बिल्कुल सेम दे रखी हैं। स्टीयरिंग देखिए डी कट स्टीयरिंग दोनों में आता है, लेकिन डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं EX वेरिएंट में, क्योंकि सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों यानी इन दोनों वेरिएंट्स में इसके म्यूजिक सिस्टम पे। इसमें देखिए 8 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम लग कर आता है। हर डोर पे स्पीकर्स भी आपको मिलेंगे, साथ में फ्रंट में यहाँ पे ट्यूटर्स भी
भी फिट किए हुए हैं। तो स्पीकर्स, ट्यूटर्स, शार्क फिन एंटीना और म्यूज़िक सिस्टम, ये पूरा सेट आपको मिल जाएगा EX वेरिएंट में। और रीसेंट अपडेट में इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आ गया है। कैसे कनेक्ट करना है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बट इसके म्यूज़िक सिस्टम पे कैमरा नहीं आता, चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, सिर्फ बीप्स आ रही हैं बट कैमरे का डिस्प्ले नहीं है। EX वेरिएंट में सेंसर्स हैं लेकिन कैमरा नहीं दिया हुआ है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में, स्टीयरिंग, मोटर कंट्रोल, म्यूज़िक सिस्टम। इसके बाद एक बार मैं आपको मीटर भी ऐसे दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो दोनों में कॉमन है, यानी सारे फीचर सेम है सिवाय एक के, इसमें एक इंडिकेटर एक्स्ट्रा आएगा। TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लो लाइन टाइप। ये देखिए, ये जो आप इंडिकेटर देख रहे हैं ये TPMS का है। किसी व्हील पे अगर प्रेशर कम होगा तो ये इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा। तो ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। बाकी और चीज़ें चेक करवाता हूँ। तो AC दोनों में सेम है। यहाँ पे देखिए कुछ डिफरेंस दिख रहा है, उसमें सिर्फ सेंटर पे एक 12 वोल्ट का पावर आउट था, बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये तो पोर्ट म्यूजिक सिस्टम के लिए दे रखा है, पेन ड्राइव लगाने के लिए, और उसमें फ्रंट में एक USB चार्जर भी आपको मिल जाएगा। तो एक अच्छा फीचर है, फ़ोन को आप डायरेक्टली केबल से यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, और चीज़ें दिखाता हूँ। तो ये तो कॉमन है, बॉक्स है, यहाँ पे मिरर भी कॉमन दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिल जाएगा EX वेरिएंट में, और ये देखिए लाइट्स भी दी हुई हैं। तो ये पूरा पैनल मिसिंग है E वेरिएंट पे। बाकी ये कॉमन है, ये कॉमन दे रखा है। इसमें भी बॉक्स में कूलिंग फीचर नहीं है। जब लास्ट अपडेट हुआ था तो दोनों से कूल ग्लोब बॉक्स को हटा दिया गया था। एयर बैग्स दोनों में कॉमन है, 2 एयर बैग्स दे रखे हैं। एक यहाँ पे पैसेंजर के सामने लगा हुआ है, दूसरा एयर बैग स्टीयरिंग पे दे रखा है। यानी सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करेंगे तो दोनों में सेफ्टी फीचर्स बिल्कुल सेम दिए हुए हैं। तो दोस्तों, आपने इन दोनों गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस चेक कर लिए, क्या क्या फीचर्स में अंतर था वो मैंने आपको इसमें चेक करवा दिया। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं कितना प्राइस में है डिफरेंस एक्स शोरूम ऑन रोड, और फिर समझते हैं कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों, आपने Hyundai क्रेटा का अपडेटेड वर्जन बेस एंड वेरिएंट E एंड EX के फीचर डिफरेंसेस चेक कर लिए। EX में अब फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं E से, क्योंकि E में रिसेंट अपडेट में फीचर्स काफ़ी कम कर दिए हैं। चलिए बात करते हैं इनकी प्राइसिंग्स की। एक्स शोरूम कॉस्ट एंड ऑन रोड प्राइस मैं आपको कंपेयर कराऊंगा। ऑन रोड प्राइस UP के कैलकुलेट करेंगे, जिसमें सिर्फ कंपलसरी चार्जेस को ही ऐड करेंगे। चलिए देखते हैं। एक्स शोरूम कॉस्ट ये पेट्रोल एंड डीजल दोनों में आती है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में। E का पेट्रोल का एक्स शोरूम कॉस्ट है 9,99,990 रुपीज़, और EX का है 10,96,400 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 96,410 रुपीज़ का। डीजल का E का एक्स शोरूम कॉस्ट है 10,51,000 रुपीज़, और EX का है 11,91,400 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस आया 1,40,400 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस चेक करेंगे। E का पेट्रोल का है 11,32,279 रुपीज़, और EX का है 12,72,756 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1,40,477 रुपीज़। ये डिफरेंस इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि EX का एक्स शोरूम कॉस्ट जो है वो 10 लाख से ऊपर है, तो इसमें 1% TCS ऐड हो गया, और UP में टैक्स भी ज़्यादा है, इसमें 10% टैक्स लगता है, और E में लगा हुआ है 8% का रजिस्ट्रेशन टैक्स। डीजल का ऑन रोड प्राइस E का है 12,20,732 रुपीज़, और EX का है 13,81,617 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ रहा है 1,60,885 रुपीज़ का। यानी अप्रॉक्स अगर हम दोनों का एवरेजिंग निकालेंगे तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का इन दोनों वेरिएंट में प्राइस में है डिफरेंस। तो दोस्तों, आपने फीचर डिफरेंस एंड प्राइस डिफरेंस दोनों चेक कर लिए। 1.5 लाख रुपए के आसपास का दोनों वेरिएंट में प्राइस में डिफरेंस निकल के आ रहा है। अब देखिए, बात करते हैं कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। सबसे पहले उठाएंगे हम E वेरिएंट को, जिसमें कह लीजिए बिल्कुल ही बेसिक फीचर है, एक स्टैंडर्ड गाड़ी है, काफ़ी फीचर्स की कमी भी है। अगर हम पहले मोटा मोटा फीचर्स की बात करेंगे तो उसमें रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगी। फ्रंट में हेडलैम्प्स जो हैं वो प्रोजेक्टर हो जाएंगे। LED लाइट्स हैं, चारों पावर विंडो दे रखे हैं, रियर AC वेंट है, डुअल एयर बैग, ABS, EBD जैसे बेसिक स्टैंडर्ड फीचर्स आपको इस गाड़ी पे मिलेंगे। और काफ़ी सारे फीचर्स की कमी भी है, जैसे कि इसमें ना म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है, आउटसाइड मिरर्स भी हम मैनुअल कर दिए हैं, इंडिकेटर्स भी हटा दिए हैं, बूट लैम्प भी कम कर दिया, तो कई सारे फीचर्स भी कम कर दिए, और पहले भी इसमें काफ़ी फीचर्स कम आते थे। अब चलिए बात करते हैं इसके EX वेरिएंट की, जिसमें कह लीजिए बेसिक फीचर्स के साथ जो ज़रूरत के
फीचर्स हैं वो भी ये वेरिएंट कवर कर लेती है, यानी नेसेसिटी फीचर्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा फीचर डिफरेंस है म्यूजिक सिस्टम का। 8 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा जो कि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ आएगा। 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर्स दिए हुए हैं, रूफ पे शार्पिन एंटीना दिया है, लेकिन इसके म्यूजिक सिस्टम में कैमरा नहीं मिलेगा। इसके बाद आउटसाइड मिरर्स में साइड टर्न इंडिकेटर्स आ जाएंगे। ये मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स हो जाएंगे। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लो लाइन टाइप आएगा और सनग्लास होल्डर मैप लाइट आपको इस वेरिएंट में मिल जाएगी। और भी कुछ छोटे फीचर डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए। तो दोस्तों बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की। देखिए 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस है और जो फीचर्स EX वेरिएंट में मिलते हैं वो कहीं ना कहीं वर्थ नहीं करते हैं मेरे हिसाब से। अगर आप कंपनी फिटेड चीजों की बात छोड़ दें और सिर्फ वैल्यूज की बात करेंगे तो 1.5 लाख रुपए की वर्थ नहीं है। तो उस हिसाब से तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आया E, लेकिन ई में काफ़ी चीज़ों की कमी है, तो आपको काफ़ी चीज़ें उसमें मार्केट से लगवानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे अगेन बात आती है, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप मार्केट से लगाएंगे उतना ज़्यादा रिस्क होता है गाड़ी में प्रॉब्लम आने का, और वारंटी भी लैप्स करती है। तो यहाँ पे अगर आप वारंटी देखते हैं, सारी चीज़ें कंपनी फिटेड चाहते हैं, ज़रूरत के फीचर चाहते हैं, तो यहाँ पे EX वेरिएंट है। लेकिन अगर हम प्राइस से वैल्यू फॉर मनी की बात करेंगे तो अभी भी E वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी बना हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको इन दोनों वेरिएंट्स के, क्रेटा का बेस एंड वेरिएंट E एंड EX के अपडेटेड वर्जन मई 2021 के सारा कंपैरिजन बताया, और इस वीडियो में आपने सारी चीजें देखी भी। अब दोस्तों आप बताइए आपकी क्या राय है। आप अगर कंफ्यूज हो रहे थे क्रेटा E लें या EX लें, तो अब आपका इस वीडियो को देखने बाद क्या डिसीजन है आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा ये कंपैरिजन वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। पसंद आया तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसा कोई भी और रिव्यू डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत ही जल्द मैं आपके सामने और भी ऐसे रिव्यूज लाऊंगा, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।